नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम एक उत्सव की बात करेंगे जो वर्षों से भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हालांकि ये इतना प्रसिद्ध उत्सव नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के लिए और एक स्तर का जीवन जीने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील है उसके लिए बहुत प्रेरणादायी है। उस उत्सव का नाम है ऋषि पंचमी। गणपति चतुर्थी आएगी, गणेश चतुर्थी, उसके बाद ठीक दूसरे दिन ही ऋषि पंचमी आती है, यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कही जाती है। उस दिन स्त्रियां विविध प्रकार के उपवास या तो फिर व्रत करती है और इस तरह से वो लगभग स्त्रियों में ज्यादा प्रचलित है। देखा जाए तो ऋषि एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे समाज ने बहुत बड़ी शक्तियों को, भौतिक शक्तियों को नहीं पहचाना, उसी तरह से आत्मिक शक्ति को भी नहीं पहचाना। वो आत्मिक शक्ति को नहीं पहचाना, ऐसी एक बहुत बड़ी आत्मशक्ति है ऋषि। ऋषि कोई व्यक्ति नहीं है, अपितु एक शक्ति है। तो उस पर्सनालिटी वाले जो लीडर है उनको हम पहले ऋषि कहते थे। ऋषि संसारात पारम दर्शयति, अर्थात ऋषि वो होते हैं जो संसार के पर में जाकर चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विचार के पार भी जा सकते हैं। और जो उन्होंने चिंतन दिया वो भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। सालों तक भारत जगत गुरु बना रहा, सालों तक भारत भौतिकता की ऊंचाई पर टिका रहा। उसका कोई एकमात्र कारण हम कहे तो वो ऋषि के जो अवस्थिति भारतवर्ष में थी वो है। अलग अलग प्रकार के ऋषि ने बहुत ही कार्य किया है। उसमें सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ऋषि पंचमी ये स्त्रियों को, जो स्त्रियों से गलती हो जाती है या कोई भी प्रकार का अपराध हो जाता है, उसके प्रायश्चित के लिए ये दिन वो प्रायश्चित करती है और ये दिवस उसके लिए प्रसिद्ध है। ये है पौराणिक मान्यता। लेकिन वास्तव में देखें तो स्त्रियों का बहुत ही अच्छा संबंध, बहुत ही आध्यात्मिक संबंध स्त्री जाति से रहा है। जब जब स्त्री इन्हें अकेलापन महसूस किया हो या स्त्री के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय हुआ हो तो ऋषि ने उसको हमेशा के लिए बचाया है। ऋषि ने हमेशा उनको कीमत दी है, ऋषि ने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है। इसके लिए जब ग्रीक फिलोसॉफी में स्त्रियों को बहुत ही निम्न माना जाता था, तब ऋषियों ने बताया था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवताओं की उपस्थिति होती है। इसलिए सीता का जब त्याग, जो अभी वर्तमान रामायण है उसके हिसाब से मैं कहता हूं ये बात, सीता का त्याग राम ने किया और उसके बाद उन्होंने ऋषि ने ही संभाला था। ऋषि ने ही उसको निर्दोष जाहिर करने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया था। ये एक स्त्री के लिए सम्मान का विषय था और ऋषि वहां पर सबसे आगे थे। दूसरी बात देखें तो शकुंतला का जन्म हुआ और विश्वामित्र छोड़कर चले गए। उसके बाद कण्व ऋषि ने ही उसको अपनाया था और कण्व ऋषि ने ही उसको पालन पोषण करके बड़ा किया था और उसका एक दर्जा दिया था। ऐसे अनेक घटनाएं स्त्रियों और ऋषियों के साथ संबंधित है। तो उस दिन स्त्री उनके मान में, उनके सम्मान में ये दिन मनाती है और उसको याद करती है। केवल स्त्रियों को नहीं, समग्र मनुष्य जाति को ऋषियों को याद करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों के बहुत बड़े उपकार इस समाज पर है। व्यक्ति पशु को खाता था मार काट कर, उसके बाद वो वनस्पति तक, धान्य तक आया, उसकी पूरी की पूरी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये ऋषि की आती थी। ऋषि ने बहुत ही मनुष्य जाति को समझाया है, उनको संस्कृत करने का प्रयत्न किया है। हजारों वर्षों तक अनेक प्रकार की विद्या खुद सीख कर निस्वार्थ भाव से अनेक लोगों को सिखाने का काम भी ये ऋषि सत्ता ने किया है। मुख्यतः से ऐसे 3 कैटेगरी के ऋषि बताए जाते हैं। एक होता है एक होते हैं ब्रह्मर्षि, एक होते हैं राजर्षि और एक होते हैं देवर्षि। अब देखते हैं कि जो चिंतन को देते हैं, ज्ञान को देते हैं, पूरा जीवन ज्ञान का कार्य करते हैं, समाज में ज्ञान का प्रसार प्रचार हो इसके लिए अविरत प्रयत्नशील रहते हैं, उसका नाम है ब्रह्मर्षि। ब्रह्म अर्थात वेद यानी विचार, और उसको जो देता है, उसको जो बांटता है, उसके लिए जो कार्य करता है उसका नाम है ब्रह्मर्षि। तो कोई एक जातिगत विशेषता से ब्रह्मर्षि नहीं होता है, वो आध्यात्मिक चिंतन से, आध्यात्मिक की मनोभूमिका से ही ये ब्रह्मर्षि तैयार होते हैं। तो ऐसी पहली भूमिका के जो होते हैं उसको हम ब्रह्मर्षि कहते हैं।
दूसरी भूमिका के राजर्षि है। सत्ता संपत्ति का उपयोग उपभोग बहुत लोग करते हैं, लेकिन सत्ता संपत्ति का जो ईश्वर कार्यार्थ उपयोग होता है, वेद संरक्षणार्थ उपयोग होता है, एक उत्तम कार्य के लिए साधनता से जो उपयोग होता है वो कोई कोई कर पाते हैं। पैसे कमाने की शक्ति सब में होती है, लेकिन योग्य जगह पर खर्च करने की शक्ति सब में नहीं होती है, वो किसी किसी में ही पाई जाती है। खर्च सब कोई कर सकता है, उसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। बचा भी सब कोई सकता है, उसके लिए भी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। पशु पक्षी भी बचा कर रखते हैं, अपना माला, अपना धान्य, अपनी रोजी रोटी सब बचा कर रखते हैं, अपने बच्चे को बचा कर रखते हैं। पैसे कमाने के लिए भी कोई उत्तम बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, पैसे बचाने के लिए भी कोई बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, वो सामान्य चेतना वाले व्यक्ति कर सकते हैं। पैसे खर्च करने में भी कोई जरूरत नहीं, उत्तम चेतना, उत्तम बुद्धिमत्ता की जरूरत है। उत्तम कार्य के लिए पैसे को खर्च करना, पैसे को साधन रूप से मानकर उसको साधन रूप में होम करना, लगाना, वो एक कार्य करता है, वो एक चेतना के व्यक्ति होते हैं। उसको इस संस्कृति में राजर्षि कहा जाता है। महर्षि रघु, राजर्षि रघु इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। राम के जो पूर्वज दादा थे वो है रघु, उसके नाम से रघुवंश कहा जाता है। वो रघु ने गुरुकुल के लिए, अनेक आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए हजारों लाखों रुपए दान में दिए थे, और आज तक इसके लिए उसके नाम से ही वंश चलता है, रघुवंश नामक। तो ये राजर्षि रघु बहुत ही प्रसिद्ध है। तीसरा एक चेतना के स्तर के ऋषि होते, उसको हम देवर्षि कहते हैं। देवर्षि पूरा का पूरा प्रचार का कार्य करते हैं, मनुष्यों के साथ घुल मिल जाते हैं, मनुष्यों को समस्या को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। एक तरह से वो चरक में जो यायावर और शालीन नाम के दो ऋषि बताए थे कि एक अपनी कुटिया में या अपने आश्रम में रहकर साधना करते हैं और एक बाहर प्रचार के लिए जाते हैं। संस्कृत आर्य गुरुकुलम ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम एक पार्ट ये भी करते हैं चिंतन प्रगटाने का, और एक कार्यक्रम करके लोगों को मिलने जाने का। तो ये दोनों ऋषि परंपरा को साथ साथ निभाते हैं। देवर्षि नारद भी ऐसा करते हैं कि अनेक लोगों को मिलते हैं। देवर्षि नारद का चरित्र चित्रण पुराणकारों ने बहुत विपरीत कर दिया है। इसके लिए जो मिक्सिंग हुआ है पुराणों में या अनेक ग्रंथों में, उसको हमको अच्छी तरह से समझकर, योग्य रीति से समझकर उसका मनन चिंतन करना चाहिए। तो ये हमने आज देखा देवर्षि। तो देवर्षि नारद की ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी है कि वो अनेक लोगों के सुख दुख को सुनकर दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरीज के ऋषि बताए गए हैं। एक है ब्रह्मर्षि, दूसरे है राजर्षि और तीसरे है देवर्षि। तो ये 3 ऋषि जो एक आदर्श सत्ता में हैं, उसका हम अनुसरण करेंगे, उसके उपकारों को याद करेंगे, उनसे जो हमको मिला है उसका सदैव स्मरण रखेंगे। तो ये दिन स्मरण ऋषि को स्मरण करने का है। ऋषियों ने जो ज्ञान का दीप जलाया है, उस दीप से लाखों दीप जले हुए हैं भारत में। यही दीप जलाने का कार्य जो पवित्रतम एवं पुण्य कार्य है वो हमको करना चाहिए। आज से संकल्प ले, हम ऋषियों के बारे में जानेंगे, ऋषियों को पहचानेंगे और ऋषि सत्ता के कार्य में हम निमित्त बनेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।